सवाल हमारे यहां कोई बहुत सुंदर दिखे ममता जी तो हम छंद नहीं लिखते, बिना शब्दों के, बिना किसी भाषा के, बिना कुछ बोले हम समझा देते हैं कि सामने वाला सुंदर है। बताओ आप जगदीश भाई साहब, हाँ देखो आप, मैंने किसी को कहा कि भाई तुम्हें किसी को कमरे से बाहर निकालना है, गुस्सा आ जाए तो कैसे निकालोगे? बोले मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, बाहर निकल जाओ। मैंने कहा और ज्यादा गुस्सा आएगा तो? बोले आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट। कानून साहब, हिंदुस्तान में आदमी को जब ज्यादा गुस्सा आता है तो अंग्रेजी बोलता है, और वो भी शट अप। अंग्रेजी 2 ही टाइम बोलता है, 8:30 के बाद। यही या ज्यादा गुस्सा आता है। हमारे तो जवाब है 8:30 के बाद क्या अंग्रेजी बोल होता है। ये श्याम जी टोपी वोपी लगाए हुए है ना, इतनी सारी है, श्याम कमल जी। मैंने कहा क्योंकि भाई सर्दी जो है या तो कान से जाती है या पांव से जाती है, इसलिए तो नरेश के गलत, सर्दी दारू से जाती है। तो 8:30 के बाद या तो बोलता है या फिर ज्यादा गुस्सा आता है। अब मारवाड़ी को देखो आप, इतने वाक्य बोलने की क्या जरूरत है? किसी को कमरे से बाहर निकालना तो क्यों बोलना है इतना लंबा? कमरे से बाहर निकालना है आपको, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, बाहर निकल जाओ। ज्यादा गुस्सा आएगा तो आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट। अब मुझे बोलो इसको कमरे से बाहर निकालना है, इस हॉल से बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालो। वाह वाह, बताओ है इससे इफेक्टिव तरीका कोई? हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है। ये हमारी भाषा का सौंदर्य। हम जोधपुर के लोग कमाल के, मतलब अद्भुत है हमारा काम। बोलू साहब, ये जोधपुर का आदमी तुरंत डिमांड, कार्यक्रम फ्री में हो रहा है, उत्सव मन रहा है, तो अपने देखो देखो मारवाड़ी बोलने का आनंद ऐसा है कि उसके जैसी कोई भाषा नहीं है। इतनी बढ़िया भाषा, इतनी इतनी कमाल की भाषा। मैं सीना ठोक के सारी दुनिया में जाता हूं, कहता हूं कि हाँ मैं मारवाड़ से हूं। वाह। मैंने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री में हर आदमी को बता दिया कि शैलेश टोडा मारवाड़ से है, क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। वाह 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 वाह। और हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। अब आपने मारवाड़ी कहा तो अचानक मुझे याद आ गया, हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास, मेरे पत्रकार मित्र खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो उन्हें पता है हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है, क्योंकि हमारी स्पेलिंग देखो, MARVADI। हम मारवाड़ियों की स्पेलिंग देखो, मैं बताता हूं ममता, हमें फर्क क्या है। हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है, क्योंकि स्पेलिंग देखो, MARVADI, M से MTNL, A से एयरटेल, R से रिलायंस, V से वोडाफोन, A से एयरसेल, D से डॉल्फिन, I से आइडिया। सारी दुनिया में अपना नेटवर्क है, बताओ कितना बड़ा फर्क है। वाह 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 वाह, ग्रेट। हमारा ही नेटवर्क है, हमें चल रहे हैं। अंबानी ने भी बेटी दी तो मारवाड़ियों को ही। पीरामल मारवाड़ी हम ही पकड़ते हमारे। तो दुनिया का कोई भी मारवाड़ के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता। हम लोग वो कमाल के लोग, हम तो शौर्य की धरती है। हमारी इस धरती पे प्रेम भी होता है तो अद्भुत होता है। हमारी इस धरती पे बात भी होती है तो अद्भुत होती है। ऐसी बात होती है, एक छोकरे ने किसी के गली में कांच फोड़ दिया, कांच तोड़ा तो जिसके घर का कांच टूटा था उसने आके छोरे के बाप को पकड़ा। हाँ मोटो, देखो आप क्यों तोड़ दिया, वो तो बगनो है। अब बताओ आप, बगनो, डोपो, डपोड़, गेलो। दिनेश, ये शब्द का आविष्कार तेरे को देखने के बाद ही हुआ। कालो, जिस जिसके बाप ने जो जो बोला सब याद आ रहा है। ये हमारी भाषा का सौंदर्य है। ये हमारे यहाँ पे सोस्टी गेट में बताओ, ये दिनेश दिग्गज और संजय झाला एक बार आए मेरे पास, मैंने कहा सारी दुनिया में तुमने माँ का दूध देखा होगा, जोधपुर आओ तुमको बाप का दूध दिखाता हूं। और मैंने दिखाया, सुनील जी दिखाया,
मैं दूध मंदिर लेके गया, मैंने कहा 2 गिलास दूध पियो, बगैर पैसे देके भाग जाओ। दोनों 2 गिलास दूध पिया, बगैर पैसे देके भागे। पीछे से थारे बाप रो दूध है। बहुत अच्छे। नहीं, ये हमारा सौंदर्य है। आदमी तो आदमी, औरतें। ममता घर में नई बहू आई तो सास ने कहा भाई एडी चाय पिला दे, ले रहा जा। डिमांड देखो आप। तो बहू भी मारवाड़ की, बोले एडी चाय पिला दे घर में, ले बोले थोड़ा ले रहा जा, कि घर में भैंसरो दूध आवे, नागन रो नहीं आवे। ये अच्छा। ये हमारा जवाब है। नागिन रद्दू। नागिन थी। तू तो बोली मत। मेरे पास आया, बोले भाई साहब मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया। तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। अब तो मजे लो, हंसते रहो। हाँ, क्योंकि मैं इन भिखारियों की तरह कभी नहीं कहूंगा ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। वाह वाह। ये आनंद है। ये मेरे शहर की मिट्टी का आनंद है। एक क्लास में बच्चा होमवर्क करके नहीं, गाली भी कैसी दी देखो आप। गाली ऐसी दी कि कई दिन तक समझ में नहीं आई उसको। गाली दी कि समझ में नहीं आया कि होमवर्क करके क्यों नहीं लाया। तो टीचर ने बोला होमवर्क कहाँ है? बोले सर रात आपके पिताजी हमारे सपना में आया। होमवर्क नहीं करने का बाईपास देखो आप, कि आपके पिताजी हमारे सपना में आया, मन क्यों कि मत करने ले जाए, मैं हमारे बेटा ने समझा दूं। मास्टर के वाह यार, मनीष बता रही है कि भाई मेरे पिताजी मेरे भी सपने में आए, मास्टर बोला, और मुझे कहा कि होमवर्क करके नहीं लावे तो देना दो। अब जो छोरे ने काम किया मारवाड़ का, बोले साहब आप रा सपना में कई बात करे, हमारे सपना में कई बात करे, बहुत कमीण है आप रो बाप। ये मैं बता रहा हूं, ये आनंद है। कोई कर सकता है मारवाड़ का मुकाबला? बताओ आप। आदमी तो आदमी, सब हमारे जानवर है से कमाल के। ये हमारे यहाँ पे जालोरी गेट में कोई तोता बेच रहा था, 5000 कीमत। तोते की 5000 क्यों? साहब कई भाषाएं बोलता है, एक टांग उठाओ हिंदी, दूसरी टांग उठाओ अंग्रेजी। तो किसी ने कहा चेक कर ले, चेक किया मैंने, एक टांग उठाई तो हिंदी नमस्ते कैसे हैं आप, दूसरी टांग उठाई तो अंग्रेजी हाउ आर यू। अब ये थोड़ा कुछ माती आ गया, इसने दोनों टांगे उठा दी। अब तोता मारवाड़ का बोले गैल छप्पा पटके लगे। अब मैं कहता हूं मारवाड़ के लिए एक बार बताओ, जो हमारा मारवाड़ है अद्भुत, इसका कोई मुकाबला नहीं। भाई क्या बात है, चल भाई वाह। ये मारवाड़ हमारा क्या बात। मैं यहाँ की गांव गलियों में बड़ा हुआ और यहां से निकला, मुझे गर्व है इस बात पे साहब, इसी यहीं की मिट्टी में पला बड़ा। ये उपेंद्र ताज है नहीं, उसके स्कूटर के पीछे बैठ के खूब घुमा हूं मैं। स्कूटर उसका होता था, बताना उसका, लेकिन पेट्रोल मेरा होता था। मैं बर्बाद तो सुनील हमेशा ही। यकीन मानिए, अब ये तो देखिए पैसा वैसा तो सब जिंदगी में, इसने कहा कि 5-5, 7-7 लाख रुपए प्रोग्राम के लेते हैं। हाँ लेता हूं, छाती ठोक के लेता हूं, कह के लेता हूं, और पूरी दुनिया के सामने लेता हूं। जब इस देश में कम वस्त्र पहन के अश्लील नृत्य करने वाले लाखों लोग ले सकते हैं, तो कलम उठाने वाला क्यों नहीं लेगा? वाह क्या बात है। और गर्व है, कलम उठाई हमने। और कलमकारों को मिलना चाहिए। जरा मेरे पत्रकार मित्र हैं, रात को 2-2 बजे तक बैठ के अखबार निकालते हैं, और तब आपको सुबह खबरें मिलती है। ये सारी रात घूमते हैं और अपने घरों से दूर रहते हैं आपको कविताओं के लिए। तब हस्ती में लस्ती एक बहुत बढ़िया शेर कहते हैं, मुझे अचानक याद आ गया कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला। सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला, सारी चमक चेहरे पे पसीने की है जनाब, विरसे में हमें कभी कोई जेवर नहीं मिला। हाय मेहनत। वाह वाह वाह, बहुत खूब सर, वाह। सारे परिश्रम करने वाले लोग, लाखों लोग। हाँ लाखों रुपए लेता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप लोगों के बीच में इसलिए खड़ा हूं, एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, जो मेरी पत्नी भी है और उन्होंने मुझे जीवन मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहानी सुनाई थी, अचानक मुझे याद आ गई और आपको समर्पित करता हूं, क्योंकि आपके बीच में खड़ा हूं। 2 बुजुर्ग रास्ते से जा रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा दूसरे से कि यार पीछे कुछ आवाज हुई है, सुनाई दी तुझे? बोले नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बोले कुछ तो आवाज हुई है। वो घूमा और देखा किसी की जेब से एक 5 रुपए का सिक्का गिरा था। उसने कहा इसके गिरने की आवाज हुई थी। दोनों आगे बढ़ गए। अब जिसने सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी थी, अब के वो बोला कि यार अब के कुछ आवाज हुई है।
बोले मैंने नहीं सुनी। बोले नहीं मैंने सुनी है। वो मुड़ा तो देखा एक तितली एक झाड़ी में फंसी हुई थी, अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रही थी। उसने उसे छुड़ाया, उड़ा दिया। तो सिक्के वाला कहने लगा तूने इस भीड़ भरे बाजार में सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी, इस तितली के फड़फड़ाने की आवाज सुन ली। बोले दोस्त तूने धन को सुना था, मैंने मन को सुना। वाह वाह वाह, बहुत खूब वाह। और मैं जोधपुर की धरती पे इस मन के लिए हूं। मेरा अपना आंगन, अपने आंगन में तब यकीन मानिए दुनिया का कोई पुरस्कार आप कह दें मुझे कहीं भारत गौरव मिला, क्या मिला, ये जो मोहब्बत है इसके आगे सारे पुरस्कार फीके। वाह, मैं इस मोहब्बत को सलाम करता हूं। यकीन मानिए अपने घर में इतना प्यार, इस आंगन में जहां खेला हूं मैं और इन गांवों में पला बड़ा, वहां इतना प्यार मिलना ये अद्भुत है। और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप इतनी प्रशंसा करते हैं। वरना मैं अपने को जानता हूं कि मैं किन गांवों में पला बड़ा और कहां से निकल के आया। घर में अखबार भी नहीं आता था, माँ बाप से पूछना पड़ता था कि तनख्वाह आ गई क्या, क्योंकि मुझे कॉपी खरीदनी है। उन स्थितियों से निकल के आया। तो मुझे गर्व है इस बात का कि वहां से निकल के हम यहां तक पहुंचे। और यहां तक पहुंचे तब किसी शायर ने कहा है कि और ये तमाम लोग बहुत बहुत संघर्ष करके यहां तक आए हैं। तब इनको कहता हूं, इनके नाम पे दो शेर करता हूं कि तमाम सब चीजें कहने के बाद भी इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुल्क है। तब कहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, प्यार इनको देना। यहां से वहां तक इस बच्ची ने कविता सबसे पहले पढ़ी थी, तब मैं यहां नहीं था। वहां से लेके संजय तक तमाम लोग के टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने आलात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। जो वतन है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। और ये सच बोलने का काम ये मंच करता है। जो मैं कहना चाहता हूं समझना, मेरी पीड़ा समझना कि मैं हिंदी कवि सम्मेलन का मंच मुझे जब भी पुकारेगा, बन गए होंगे साहब शैलेश थोड़ा स्टार, लेकिन मेरी मां मेरा मंच है। मैं जो कुछ बना हिंदी और उर्दू के मंच से बना हूं और यहां पे खड़ा हूं। ये मंच मुझे जब भी बुलाएगा मैं आके खड़ा होऊंगा, क्योंकि आदमी को अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भी मेरी जड़ें यही है। और ये मंच सच बोलने का काम करता है। जिस दिन इस मंच ने सच बोलना बंद कर दिया, आप यकीन मानिए दुनिया में सच बोलना बंद हो जाएगा। और इस देश में सच बोलने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। कमाल का देश है साहब, कैसा अद्भुत देश है ये। आप सोनम कपूर की शादी होती है, प्रियंका चोपड़ा की शादी होती है, आप टेलीविजन पे एक एक घंटे के कार्यक्रम दिखाते हैं। एक एक घंटे का कार्यक्रम प्रियंका चोपड़ा की शादी पे आप दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये कमाल का देश है साहब। अमेरिका में शाहरुख खान साहब को एयरपोर्ट पे रोका जाता है और तलाशी ली जाती है, तो इस देश के केंद्रीय मंत्री बयान पे बयान दर्ज करने लगते हैं कि इस देश की अस्मिता पे खतरा आ गया। लेकिन वो कलाम साहब जिन्होंने जुल्फ के एक झटके से देश की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक बनाया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे रोका गया, पूछताछ की गई, तब मंत्रियों के कानों पे जूं नहीं रहेंगी, तब सच बोलने की आवश्यकता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रियंका चोपड़ा की शादी पे एक दिखाइए, आप बहुत समर्थ अभिनेत्री है, विश्व सुंदरी है, गौरव है हमारा। आप एक घंटे का कार्यक्रम दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप 4 घंटे का कार्यक्रम दिखाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया, अगर उसका हाल ना पूछा जाए, उसके परिवार का हाल ना पूछा जाए, तब सच बोलने की आवश्यकता है। भाई क्या बात है शैलेश, वाह 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 भाई, क्या बात, क्या बात। ये जो खड़े होकर आपने मोहब्बत दी है, मैं इस मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। क्या दिखा रहे हैं आप इस देश में, तब सच बोलने की आवश्यकता है। आप रोज अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, कार का लोन 5%, 6%, 0% कार का लोन। मेरी बात समझिएगा सुनील भाई के दर्द क्या है। 0% में जहां कार का लोन मिल जाता है और जहां एजुकेशन लोन के लिए 13% देने पड़ते हैं, वहां सच बोलने की आवश्यकता है। कमाल का देश है साहब। और हम भी क्या, हम लोग माइक पे खड़े होकर चिल्ला सकते हैं। इस देश की चीजों को अगर ठीक करना होगा तो हमें बदलना होगा। हमें कोई हक नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। मेरे बात को, मेरे दर्द को समझना, आपको और मुझे कोई हक नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। मेरी बात को समझे तो कहना कि भीतर पीड़ा क्या है। इस शहर में, अपने शहर में खड़ा हूं इसलिए बोलता हूं, अपने लोगों के बीच में कोई हक नहीं है मुझे और आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। और हक इसलिए नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार का या आप भ्रष्टाचार के समर्थक हैं। हक इसलिए नहीं है कि मैं, अगर सड़क पे मुझे कोई पुलिस वाला बिना कागज के रोक ले, मैं 200 रुपए देकर छूटना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं नंबर बढ़वाने के लिए अपने टीचर के घर मिठाई का डब्बा लेके जाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स बचाने के लिए गाड़ी साइड से निकालता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं सड़क पर कोई किसी महिला को छेड़ दे तो रोक के पूछता भी नहीं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाकर समाप्त होगा। वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात, क्या बात। भाषण देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होते।
हम लोग कौन है? हम लोग चाय की दुकान पे अखबार पढ़ते हैं और कहते हैं कि यार ये बाल मजदूरी कराने वालों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। ये छोटू 3 चाय ला। वाह वाह, ये हमारा सच है। तब पंडित गोविंद व्यास की सिर्फ एक पंक्ति कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तब कहता हूं देश को भाषा बदलनी चाहिए। इस माइक पे खड़े होकर कहता हूं कि मुझे देश के प्रधान से कहना चाहता हूं कि बदल दे भाषा, भाषा बदले। कब तक ये देश स्वीकार करता रहेगा कि इस देश की सड़कों पे हर कोई आतंकवादी आके हमला करके चला जाए और ये देश मौन खड़ा देखता रहे? 130 करोड़ लोगों का देश, कोई पड़ोसी मुल्क से आए और हम पे हमला करके चला जाए और ये देश देखता रहे? तब कहता हूं मारवाड़ का बेटा बन के अगर आपको लगे कि हिंदुस्तान को यह भाषा बोलनी चाहिए, मेरा रस नहीं है, मेरा विषय नहीं है, आदरणीय जगदीश जी को समर्पित करता हूं। 30 सितंबर 1980 मेरा पहला कवि सम्मेलन, उस दिन इन्होंने पहली बार कविता, 38 वर्ष मुझे मंच पे हो गए, इतना सा था तब से मैं आया, तब ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। आपको लगे कि देश की भाषा ये होनी चाहिए, तब कहता हूं कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, हमने आज तक कभी तोड़फोड़ नहीं की। सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। 5000 साल हो गए हम पे हमले हुए, भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन देश कब तक मौन खड़ा होकर देखता रहेगा? 130 करोड़ लोगों का देश खड़ा हो जाए दुनिया के सामने और बोल दे वो भाषा जो मैं बोलता हूं, बोल दे देश खड़ा होकर कि इस देश को ये भाषा बोलनी चाहिए कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 शैलेश भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शैलेश, वाह वाह वाह। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाषा ये होनी चाहिए। अगर मैं रंग में आ गया तो ऐसा सुनाऊंगा कि जिंदगी भर ये शाम भूलोगे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। क्या बात, ये श्याम कमल जी एक बार पाची बड़े, आहा, देखो ये हमारी भाषा बड़े है, ये हमारी भाषा का मजा। हमारे तो भाषा में शब्द देखो आप, हमारे घर में पैंट फट जाए किसी की ममता जी तो हम फेंकते नहीं है। पैंट फट गई काट दे निक्कर, निक्कर फाट गयो मसोतो, मसोतो फाट गयो पोचो, पोचो फाट गयो डूचो। अब बताओ, है हमारे डूचे का मुकाबला? ला सकता है कोई? कोई ला ही नहीं सकता। ये हमारा सौंदर्य है, ये अद्भुत सौंदर्य है। यमराज को किसी ने कहा यार कोई दारूडियों मर जावे, हाँ तो थे लेऊ ने क्यों नहीं जाओ कि यार मुश्किल कर दी दारूडियों ने। जब भी कोई मर जाता है यमराज कभी नहीं आते, बोले दारूडिया कहता है भैंसो थारो भाई चला है। ये कमाल का। हमारे रात को 2 बजे एक दारू की दुकान वाले का फोन आया, टाइम देखो सवाल देखो, हाँ। तेरी दुकान कब खुलेगी? क्योंकि 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? अरे बोले 9 बजे खुलेगी, आजा ना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूं। ये कमाल है। अच्छा वो भी चल रहे, याद दिला रहे हैं, मैं कैमरे चल रहे हैं सब, है मेरे ही खानदान की बात है। अब वो मैं बताऊं अब क्या करूं, मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका बहुत कमाल के, ये मारवाड़ का आदमी कितना, मतलब हम तो कहीं से भी धंधा कर लें। स्वागत है, स्वागत है, क्या है स्वागत। तू फिर बोला बीच में, तू तो बोली मत। देख कितना, मतलब आदमी देखो, इसका साला उठ के चला गया बेटा। मतलब आंख में रोने लग गया था बेचारा, भावुक हो गया वो कि मैंने बहन को कहां दे दिया। मैं सही बता रहा हूं, ब्रिज नाम है इनके ससुर जी का, वो उनका देहावसान हो गया। ईश्वर, बहुत अच्छे कवि थे ससुर जी, और बहुत ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। विवाह के बाद उन्होंने उपनाम रखा घायल।
जब संजय का विवाह हुआ। क्योंकि दामाद ऐसा है, अब क्या करो आप। ये इसका साला प्रवीण शुक्ल जब इसके घर आया तो इसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारा साला आया, कुछ तो लाओ। ये टैक्सी ले आया। कुछ खिलाओ, इसने खिड़की खोल दी, खा। इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बड़ा देख के अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को कविता और संस्कृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। और मैं इन माओं से कहना चाहता हूं, संस्कृति बचानी है तो इन बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन लो और इनके हाथों में किताबें दे दो। शब्द की ताकत बहुत बड़ी है। हाँ बच्चे, मोबाइल दे दे बेटा, अपने मम्मी को वापस दे दे और किताबें पढ़ना शुरू कर। हम किताबें पढ़ के यहां तक पहुंचे। अगर किताबें नहीं होती तो हम नहीं होते। शब्द की ताकत बहुत बड़ी है। मैं हर बच्चे से कहना चाहता हूं, इसलिए इसको पढ़ो, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। नहीं, आप ताली वाले का टेंशन पालो ही मत। ये तो इनकी आदत खराब है। इसकी आदत ऐसी है, दिनेश दिग्गज, एक जमाने की बात है, आज से 20-25 साल पहले, कई कई दिन तक भाई प्राण जाए पर मोजा न जाए। 25-25 दिन तक सेम मोजा, सेम, बदल तो ही नहीं भाई। 3 मोहल्ले पहले पता चल जाता कि ये आ रहा है। ये महक छोड़ता आता था। तो एक दिन आया, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो शाम को? मैंने कहा भाई मेरे को कोई शादी में जाना है, खाना खाना है। बोले मुझे भी ले चलो, आज कुछ इंतजाम नहीं है। मैंने कहा एक ही शर्त पे, मोजे दूसरे। लोग भाग जाए उठो, भाई साहब मेरे पास तो पैसे नहीं अब। मैंने कहा मैं दिलाऊंगा और बदलना पड़ेगा। मैं नए मोजे दिलाए, मैं ले गया शाम को, प्लेट उठाई और वही बदबू। मैंने कहा मोजे दिखा? इसने दिखाया तो नए मोजे। तो मैंने कहा बदबू कैसे आ रही है? बोले एरिया। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? आदत ही खराब है। हाँ आदत ही खराब है। तो आदत के मारे है ना ये लोग। तो ऐसी आदत का क्या करे आदमी? प्राण जाए पर न जाए, कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा लोग, ये आदत है हमारे लोग, मारवाड़ में 2 चीजें, शर्तें लगाना और कसम खाना। सौगन, तारी सौगन, कोई लड़ और शर्तें लगी। अब वो एक मारवाड़ के डॉक्टर भी शर्त लगाते हैं हमको। एक लड़का लंगड़ाते हुए आ रहा था दूर से, हाँ लंगड़ाते हुए, ठकड़ ठकड़ ठकड़। दो एक हड्डी के डॉक्टर शर्त लगे जोधपुर में। बोले इसके घुटने के ऊपर की हड्डी टूटी है, एक के नीचे की, ऊपर की लगी 500-500 की, ऊपर की नीचे की, ऊपर की। छोर आया, बोले कहाँ की हड्डी टूटी है? बाढ़ में जाओ, चप्पल टूटी है। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो काम ऐसा है। अच्छा हमारे जोधपुर का आदमी जो है बहुत ज्यादा बोलता नहीं है। सुनील भाई बोलता इसलिए नहीं है कि बिजी होता है, क्योंकि मुंह बिजी होता है। और भी कीकड़, क्या चाल, धंधो, जवाब देने की जरूरत ही नहीं। सब आज भी आए घर पे 2 जने मिलने, नाम नहीं बताऊंगा, दोनों यहीं बैठे हैं। और अरे मैंने कहा बोलो तो 1 मिनट। मैंने कहा क्या चल रहा है? स्वच्छ भारत अभियान। ऐसे ही चल रहा है, यही चल। अब मैंने कहा क्यों खाओ? रोज नहीं खाऊं, कोई ऑफर कर दे तो खाऊं। मैं साथ है कौन है? ऑफर करे। ये तो बहुत ही अच्छा है यार। आदमी रखा हुआ है ऑफर। हाँ ऑफर करने के लिए। मैं सही बता रहा हूं आपको। ये हमारा कल्चर है। हम आदमी, क्योंकि यहां कोई किसी का दोस्त होता ही नहीं। आप मेरे ख्याल से कानून साहब के सामने खड़े हैं, उनको नजर नहीं आ रहा होगा पीछे। हाँ आपको, और भंडारी साहब भी बैठे हैं शायद आपके पास, है ना? दोनों। मैंने आप 2 टोपी एक जगह ली से, एग्जैक्टली सेम है। अच्छा कोई पहरा दी तो जोधपुर है, कोई किन्हें पहराते हैं।
क्योंकि यहां कोई किसी का दोस्त तो होता ही नहीं, दोस्त नहीं वे आपनो चेलो है। चेलो दोस्त वही ज बनी, चेलो आपनो चेलो है। कोई आदमी, ये देखना आप, ये ऑब्जर्वेशन देखना मेरा, जोधपुर में कोई आदमी खुद का परिचय नहीं देता। आप मोहन रासान जाड़ो सो, जानू मार बुआजीर जेठ है। अरे तो आप कौन हो बताओ यार, खुद का परिचय नहीं, बाईपास। और जोधपुर में किसी का एक्सीडेंट खुद की गलती से होता ही नहीं, कि नहीं एक्सीडेंट खुद की गलती है ही नहीं। और माई नान घुस गयो। ये कल्चर है हमारा। और हम लोग कहीं पे भी, हम तो बहाने ढूंढ, आप जोधपुर वालों को बिठा दो, मैं कह रहा हूं हम 2 जनों को बिठा दो, किसी को भी, हम 3 घंटे बिना विषय के बात कर सकते हैं। मैं मोगरी कचौरी प्याज कचौरी फर्क माते 3 घंटे बोल रहा, सिक्योरिटी ज्यादा है, कच्ची रहेगी, आग कम दी है, मैदो खड़बड़ है, तेल बैठ गयो, घी चैट गयो। हम किसी पे भी, हम इलाज भी खुद के खुद ही नहीं, इलाज भी ऐसे निकालेंगे, आतो मातो दुखे जलेबी खा, घुटनों दुखे गूंदरा लड्डू खा, पेट में आ गया रसगुल्ला खा, बस खा, भाई बहुत अच्छे, बस खा। भोजन हमारा मुख्य पदार्थ है। हाँ, हम जब सुबह नाश्ते में बैठे हैं, दोपहर में कहीं बनेला, दोपहर में खाना में, आज शाम में कही है, शाम में खाने में, सुबह इडली बनाई जो, अरे जो शाम में है वो तो खा ले। ये हमारा कल्चर है। नहीं, अब तो क्यों नहीं खाएं भाई, पचाने की ताकत हम में ही है, और है क्या किसी में बताओ, ये पचाने की ताकत हम में, तो हम खाते हैं। मैं जोधपुर का आदमी पहचान गया एक बार ट्रेन में, 20 साल पहले मैं ट्रेन में ऊपर, उस जमाने में ट्रेन में जाता था, 20-25 साल पहले की बात है। तो नीचे किसी ने कह दिया मारवाड़ी तो वैन पैसा खर्च नहीं करते, ऐसे होते वैसे। सामने कोई बैठा था, मैं तो लेटा हुआ था, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मारवाड़ी नींव में घी का पीपा ऊंधा देते हैं। मैं कूद गयो, मैं ऊंधा देते हैं भाई साहब, जोधपुर में कटे रहो। मैंने कहा और कोई ऊंधा ही नहीं सकता। ये हमारा कमाल है। हमारे यहाँ डॉक्टर भी इलाज कैसे बताता है, एकदम अलग तरीके से। किसी के पेट में पथरी हो गई, कोई गोली नहीं लिखी, स्कूटर ले, हाउसिंग बोर्ड में 3 चक्कर लगा ले, की कर इतना खाड़ा है, मुंडा रस्ते बाहर आ जाला। ये हमारा तरीका। अरे टाइम हो गया होगा अब तो, क्या है? सही में सुनना चाहते हो तो एक बार मुझे भी बता दो, सुनना चाहते हो, मैं भी पानी पी लूं जरा यार। हाँ, अच्छा 8 साल में बदलो। नहीं, यकीन मानिए ऐसी मोहब्बतों के आगे कौन नहीं आना चाहता। और बस आज, अरे नहीं तो आशिम, ये तो अपने ही लोग हैं। और यहाँ स्वाइन फ्लू का इतना डर है कि एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं मिला रहा है, इतना फैला हुआ है। मुझे पता चला स्वाइन फ्लू काफी फैल गया है, थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखें, ये जरूरी है। ये देखो मेरे को सैनिटाइजर याद आ गया, बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य है कहीं मिराज खा रही है, देखो दुनिया मिराज उड़ा रही, आपा मिराज खा रही। ये देखो, ये हमारा कमाल है, हमारे एक से बढ़कर एक है हमारे शहर। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, सोचती घटना, मतलब मैं हंसते हंसते गिर गया। कमाल देखो आप, उस जमाने में अपने स्कूटर के साइड में वो इंडिकेटर लगता था, तो जब 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 पहली बार आया, बाकी आपने कोई लेना देना, कोई लेना देना, आप यूं मुड़ जावा। हमारे टैक्सी वाले पांव निकाल के मुड़ते हैं। सच्ची बता रहा हूं,
तो जब करते हो वो मुड़ा, फिर भी पीछे आके बिड़ गया, ओ बनना ही गया, दिखे वो नहीं तेरे, और जब कर रही हो, मैं समझ जाओ अब लगान भूल गया।